हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 11.b चल रहा है दोस्तों। उसमें अपन आज देखने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और पौधाघर प्रभाव। ठीक है, इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो इससे बनाया था जो कि केमिस्ट्री के लिए बनाया था, केमिस्ट्री में भी है, इसलिए दोस्तों इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 12th क्लास में भी है यार ग्रीन हाउस प्रभाव, और ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। तो ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में दोस्तों पहले तो समझा देना चाहता हूँ कि ये मानक रूप ये पृथ्वी का तल है। आने वाली दोस्तों सौर विकिरणें हैं। ये दोस्तों वायुमंडल का माध्यम है। ये निचली परत है और दोस्तों विभिन्न प्रकार के माध्यम है। निचले वायुमंडल के परत में दोस्तों वायु के दोस्तों छोटे छोटे गैस की परत होती हैं, और बादल है, जलवाष्प है, विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। ये चीजें बेसिक हो गई। अब आपको लिखना क्या है दोस्तों, समझिए। सूर्य से आने वाली, जैसे प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, सूर्य से आ रही हैं, तो सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें भी पृथ्वी के सतह तक क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। क्या कहा मैंने, सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणें भी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखना है दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणों को वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। मतलब जिनकी तरंग दैर्ध्य दीर्घ होता है दोस्तों, उसे क्या करता है, वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। मुख्य रूप से ओजोन परत यही काम करता है, जिससे पृथ्वी की सतह तथा उस पर स्थित वस्तुओं को दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन लघु तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त किरणों के कारण पृथ्वी की जो सतह होती है गर्म हो जाती है। ठीक है, देखिए जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणें हैं वो वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, तो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती, जिससे पृथ्वी को उतना नुकसान नहीं पहुंचता। किंतु दोस्तों लघु तरंग दैर्ध्य वाले किरणों के कारण दोस्तों जो पृथ्वी का सतह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आगे दोस्तों लिखना है पृथ्वी की गर्म सतह तथा उस पर स्थित वस्तुएं, जैसे वस्तुएं हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणों को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। तो दोस्तों जब उत्सर्जित करती हैं तो कहां चलते हैं दोस्तों, ऊपरी भाग पर। गर्म होने के बाद कोई गैस ऊपर चलती है, उसी प्रकार विकिरणें दोस्तों उत्सर्जित होने के बाद ऊपर की ओर चलती हैं। तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की जो अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती हैं वो वायुमंडल के निचले सतह पर जाकर टकराती हैं। वायुमंडल का निचला सतह जो जलवाष्प, धूल कण, बादल आदि का बना होता है, इससे दोस्तों जो दीर्घ अवरक्त किरणें हैं वो परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी के सतह पर आ जाती हैं। ठीक है ना, पुनः परावर्तित होकर दोस्तों पृथ्वी के सतह पर आ जाती हैं। अतः रात के समय भी पृथ्वी के समीप का वातावरण गर्म रहता है। दोस्तों इस प्रभाव को पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब देखिए मैंने इतना लंबा चौड़ा समझा दिया, फिर से एक बार समझा रहा हूं दोस्तों, समझिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। ठीक है, पौधाघर भी दोस्तों इसी से संबंधित है, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, एक हम कांच का घर बना लेते हैं, है ना, और उसमें दोस्तों कांच का छत बना रहता है। दिन के समय में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें लघु तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणों पौधे के अंदर में प्रवेश करती है, उसे भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसे अच्छे से समझ लें। पौधाघर, इसको भी हम पौधाघर प्रभाव भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पौधाघर के लिए अपन ग्रीन हाउस बना रहे हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त किरणों को वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। वायुमंडल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, लघु तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणों के कारण पृथ्वी के सतह या पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म हो जाती हैं। जो पृथ्वी होता है पुनः दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करता है, क्योंकि दोस्तों लघु तरंग दैर्ध्य वाली जो अवरक्त किरणें हैं वो पृथ्वी को गर्म करती हैं, लेकिन जो पृथ्वी है उसको दीर्घ में कन्वर्ट करके दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अब ये अवरक्त किरणें वायुमंडल के निचले परत में उपस्थित जलवाष्प, है ना, वायु और दोस्तों विभिन्न प्रकार के धूल कण, बादल आदि से टकराकर पुनः दोस्तों परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं, जिसके कारण रात के समय पर पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण क्या होता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या दोस्तों पौधाघर प्रभाव। इतना तो समझ गए। मतलब दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त किरणों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के निचली परतों और
बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त किरणों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। समझ गए ना ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल के निचले परतों, ये निचला परत दोस्तों, और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त किरणों द्वारा पृथ्वी के वातावरण का गर्म करने की प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव। यदि आता है ग्रीन हाउस प्रभाव तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यदि आप पौधे घर की बात करते हैं तो पौधा घर कैसे बनाया जाता है दोस्तों? पौधा घर, ठीक है, पौधा घर कैसे बनाया जाता है? खुले मैदान में पौधों को उगाने के लिए पौधा घर बनाया जाता है, जिसकी दीवारें या छत कांच की बनी होती हैं। ये दोस्तों कांच की बनी होती है। ठीक है, ये जमीन रहता नीचे और यहां पर पौधा लगा होता है और इसमें दोस्तों एक घर कांच का बनाया जाता है। दिन के समय में सूर्य से आने वाली प्रकाश तथा लघु तरंग दैर्घ्य की अवरक्त किरणें पौधा घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों यहां से आने वाली प्रकाश किरणें पौधा घर के अंदर क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं, जो कमरे के अंदर के वातावरण को गर्म करती हैं। ठीक है, ये क्या हो जाती है दोस्तों? अंदर गर्म हो जाती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अंदर के घर में पौधे दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती हैं। पौधे घर की दीवारें और छत इन किरणों को परावर्तित कर देती हैं, बाहर निकलने नहीं देती। फलस्वरूप रात के समय पौधा घर वातावरण गर्म बना रहता है। समझ गए मैंने क्या कहा? कि पौधा घर दोस्तों, जैसे पौधे को उगाना है, अत्यधिक ठंडी है, उसे बचाने के लिए हम पौधा घर बनाते हैं। तो कांच का अपन ने यहां पर दीवारें और छत बना दी। इसमें होता क्या दोस्तों? दिन के समय में लघु अवरक्त किरणें जो है कांच के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों जो अंदर है पुनः पृथ्वी क्या करता है? उत्सर्जित करता है। दीर्घ आवृत्ति विकिरणें क्या करता है? तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जो कि दोस्तों कांच जो है पुनः उसको क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने के कारण अंदर का तापमान दोस्तों बना रहता है और दोस्तों गर्म रहता है। तो यह प्रभाव दोस्तों पौधा घर कहलाता है और इस तरह से हम पौधा घर का वातावरण गर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव और पौधा घर आप लोगों से बन जाएगा। ये 11th के लेवल का मैंने पढ़ाया है, एक वीडियो बनाया था और 10th के लेवल का बनाया था। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आप सीख जाएंगे। दोस्तों आप जैसा मैंने बोला है, एक दो बार समझाया है, आप लोग लिख लेना जरूर ताकि आप लोगों को काम में आ सके। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।